हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। चलिए आइए बात करते हैं आज हम इस सवाल की। देखिए सवाल क्या है कि हंसों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2 पानी में तैर रहे हैं। तो हंसों की संख्या ज्ञात करो। किसकी बात कर रहा है? हंसों की संख्या। तो चलिए करते हैं भाई। मान लेते हैं हम हल। क्या मान के चलते हैं? हल मान के चलते हैं इसको। ठीक है, लिखेंगे हम हल और हल करना इसका शुरू करेंगे। हल क्या है कि माना हंसों की संख्या, माना हंसों की संख्या, हंसों की संख्या, माना हंसों की संख्या मैंने x मान लिया। ठीक है, हंसों की संख्या x मान लिया, लेकिन अब उसने कहा तो जो हंसों की संख्या का वर्गमूल, हंसों की संख्या का वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल बात करें तो ये इस पे क्या चढ़ जाएगा? x जो है इस पे रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद में उसने कहा था कि जो तालाब के किनारे जो है, तालाब के किनारे खेल रहे हंस, तालाब के किनारे जो हंस खेल रहे हैं वो कितने हैं? वो इसके वर्गमूल के 7/2 गुना है। 7/2 गुना है वर्गमूल के। ठीक है, यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अगर हम कुल की अगर हम बात करें, कुल हंस, ऐसे मान लो हंसों की संख्या मान लो, चलो कुल संख्या मानो। ठीक है, कुल संख्या होगी तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? ये बात, मेरी बात बहुत ध्यान से देना। ठीक है, देख क्या हो जाएगा हमारे पास, x बराबर होगा हंसों की संख्या तो ये है, बराबर किसके हो जाएगा? ये इसके। कितना हो जाएगा? 7/2 और अंडर रूट में कितना है मेरे पास? x है। ठीक है, और उसने कहा उससे भी कितना है? 2 पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, तो 2 तैर रहे हैं, तैरा दिए 2, मतलब 2 अधिक है ऐसे मान के चलो। तो ये आ जाएगा x। अब इसको देखो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 तो है ही, मान के चलेंगे हम 1 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास? एलसीएम आ जाएगा 2, और 2 से 2 को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, और एक की अगर इन दोनों से गुणा करेंगे तो यही चीज आएगी। मतलब रूट में ये 7/x आ जाएगा, प्लस 1 से 2 को भाग करेंगे 2 आएगा, और 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब क्या? बाई 2/, तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी और 1 की गुणा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 7/x + 4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ मान के चलना है, y बराबर क्या मान के चलेंगे? x मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? x मान के चलते हैं। y बराबर, सॉरी हाँ, y बराबर √x मान के चलते हैं, और y स्क्वायर बराबर हम मान के चलते हैं x। क्या मान के चलते हैं? x। जब ये मान के चलेंगे तो जहां y मिलेगा वहां आप y रखो, और जहां इसका मान ये मिलेगा इसका मान रखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास x है तो x बराबर क्या? y स्क्वायर है, मतलब y स्क्वायर। तो ये 7, ये √x है, इसकी जगह हम y रखेंगे, और प्लस का 4। ये कितना हो जाएगा? उठा के इधर को लेकर आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 7y माइनस का 4 बराबर किसके? 0 के। देखिए सवाल यहाँ से ये बन गया कि गुणा करें तो कितना होना चाहिए हमारा? 4 दूनी 8 होना चाहिए, और घटाएं तो 7 होना चाहिए। तो चलिए करते हैं, 2y स्क्वायर माइनस, क्या 8 में से 1 जाएगा, बचेगा ना 7, और ये y माइनस का 4 बराबर 0। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास? 2y स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस से अंदर गुणा करेंगे इस y से, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस का 8y, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए हो जाएगा y, और बराबर प्लस का 4 बराबर 0। इसके बाद में देखो, इसके बाद में इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन देखो। इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास? 2y कॉमन है, तो मैं क्या लिखूंगा? क्या y लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 2y तो मैंने उठा ली तो y बचा यहाँ, और यहाँ से मैंने 2 उठाया तो 4 बचा, यहाँ y तो चला गया, तो ये बचा मेरे पास 4 बचा। ठीक है, और यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा कॉमन, तो प्लस का 1 कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 बराबर किसके? 0 के। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इन दोनों में से क्या कॉमन है मेरे पास? y माइनस 4 कॉमन है, और इन दोनों में से मेरे पास क्या है? 2y + 1 बराबर 0। तो एक बार अगर मैं y बराबर -4, यदि y बराबर -4 बराबर 0 लूंगा तो क्या y बराबर, सॉरी y बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास? y बराबर मेरे पास 4 हो जाएगा। दूसरे अगर हम, तो y बराबर मेरे पास कितना हो गया? 4 हो गया। अगर हम दूसरे की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसको लें तो कितना आ जाएगा मेरे पास? देखो ध्यान से सुनो, अगर हम, अब क्या है मेरे पास? 2y प्लस का 1 बराबर 0, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा, और y बराबर मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1। तो देखिए कभी भी माइनस का 1 ये मान्य नहीं होता, तो ये कैसा है? अमान्य है। कैसा है? ये अमान्य है। हंसों की संख्या माइनस में थोड़ी ना होगी। ठीक है, तो इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। तो y बराबर मेरे पास कितना है? y बराबर 4 है। तो हमने y बराबर, देखो इधर जो माना था हमने, y बराबर कितना माना था? x माना था। क्या माना था? x माना था ना, y बराबर माना था हमने। तो अब क्या है, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास? तो y स्क्वायर यहाँ से कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ करते हैं। क्या है मेरे पास? y बराबर, जैसे ही मेरे पास 4 आया है तो मैंने y स्क्वायर बराबर कितना माना था? x माना था, माना था ना। तो देखो y बराबर अगर 4 आया तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 16 आ जाएगा।
और यही मेरे पास क्या है, हंसों की कुल संख्या है। क्या है? हंसों की कुल संख्या, हंसों की कुल संख्या। ठीक है, ये था आज का आपका क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को हर एक जो 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, बिल्कुल इस क्वेश्चन को शेयर करना। अगर आपका क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।